दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निर्झरिणी केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी कला और साहित्य की अविरल धारा द्वारा संचालित यह कार्यक्रम कवियों की चौपाल निरंतर पिछले 125 सप्ताह से चलाई जा रही है। आज 2 जुलाई 2023 और अंक है 125। कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा विशेषांक यह कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निरंतर बारिश की शुरुआत हो चुकी है। भारत के कई भागों में अभी भी सूखे जैसे माहौल हैं, पर उम्मीद की एक किरण, क्योंकि कल से श्रावण का महीना भी गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण का माह प्रारंभ होता है और भारत के अधिकांश भागों में श्रावण के शुरुआत या आखिरी दौर में बारिश आती है। पर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ा ही मनभावन मौसम है। श्रावण आने वाला है तो सभी को पता है श्रावण मनभावन होता ही है। इन सब के बीच में गुरु पूर्णिमा, गुरु एक तत्व है, गुरु बहुत ही बड़ा महत्व है। इन सब चीज़ों को लेकर यह गुरु पूर्णिमा अंक बनाया गया है। सबसे पहले गुरु के विषय में जो चर्चा लेकर आ रहे हैं, साहित्य कविता लेकर आ रहे हैं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति। गुरु वो है जो अज्ञानी को ज्ञानी करे, भटके जो उनका राही बने, भेदभाव सब छोड़कर सब पर एक सी मेहरबानी करे, सब पर एक सी मेहरबानी करे। अब मैं एक ऐसे साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ। उनके नाम के विषय में सभी जानते हैं कि एक विशेष साहित्य और ज्ञान के भंडार आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी, जो अपनी गुरु महिमा पर रचना लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। बड़े हर्ष की बात है, केसीएन क्लब की हेडलाइन की उपशाखा निर्झरिणी अपने अब तक के एपिसोड में जिन जिन संदर्भों को समाहित किया है, वो हमारे साहित्य समाज के लिए बड़ा ही अभूतपूर्व है। आज हमारा चिंतन, आज हमारा मंथन इस जगत के ब्रह्म रूपी गुरु के ऊपर आश्रित है। गुरु अर्थात श्रेष्ठ, और कि हर जीव का कोई न कोई गुरु होता है। लोग यहां तक मानते हैं कि जो जड़ हैं उनका भी कोई गुरु होता है। तो आज हमारा यह चिंतन गुरु को लेकर के, गुरु पूर्णिमा को लेकर के है। मैं बहुत बहुत बधाई निर्झरिणी के इस कवियों की चौपाल को देना चाहता हूं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और मेरी रचना को कवियों की चौपाल में शामिल किया। जितने भी महानुभाव हैं आज के, मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं। सीधे अपनी रचना पर आता हूं। गुरुवर से बड़ा नहीं कोई, यह राह दिखाता चिंतन की। गुरुवर से बड़ा नहीं कोई, यह राह दिखाता चिंतन की। संतोष हृदय से दीक्षित कर, हर क्लेश हरे जगबंधन की, हर क्लेश हरे जगबंधन की। यह स्वयं दीप्त सुस्मित प्रकाश तम हरण करे भव माया का। आलोकित इससे 3 लोक, रत्नाकर है
हरिमंथन की, रत्नाकर है हरिमंथन की। गुरु की गुरुता का मोल नहीं, अनमोल धरोहर लोगों का। आप बहुत ध्यान दें शब्दों पर। गुरु की गुरुता का मोल नहीं, अनमोल धरोहर लोगों का। यह जहां उपस्थित होता है उच्चारण होता वेदों का, उच्चारण होता वेदों का। अर्चना साधना स्वयं फलित उपनिषद पुराण बताते हैं। यह सीमाहीन अपरिमित है, यह सीमाहीन अपरिमित है। विश्वास अनेकों भेदों का, विश्वास अनेकों भेदों का। यह ज्ञान पुंज है ध्यान पुंज, यह ज्ञान पुंज है ध्यान पुंज। यह सृष्टि कमल है सिंहासन, इसकी प्रतिभा लेकर के ही सूरज करता अभिवादन है, इसकी प्रतिभा लेकर के ही सूरज करता अभिवादन है। धरती खगोल जल का प्रभुत्व, धरती खगोल जल का प्रभुत्व इसके प्रभाव से प्रतिभासित। यह वीतराग नयनाभिराम संकल्प भाव सत्यापन है, संकल्प भाव सत्यापन है। आगमन और निर्गमन भाव परिवर्तन प्रकृति किया करती, आगमन और निर्गमन भाव परिवर्तन प्रकृति किया करती। भौहों के पलक झपकने तक, भौहों के पलक झपकने तक उन्मेष निमेष प्रलय करती, उन्मेष निमेष प्रलय करती। हम संसारी जगवत मानव, हम संसारी जगवत मानव जीवन रहस्य को क्या जाने, जीवन रहस्य को क्या जाने। इसके विवेक परिपालन से यह सूत्रधार संस्कृति रचती, यह सूत्रधार संस्कृति रचती। पथ तिमिर गहन से घिरा हुआ, पथ तिमिर गहन से घिरा हुआ। गोचरण राह को पाती हो, गोचरण राह हो पाती हो। कुछ नहीं सुझाई पड़ता हो, सारी क्षमता घट जाती हो। स्मरण गुरु का कर लेना, स्मरण गुरु का कर लेना सारी क्षमता, स्मरण गुरु का कर लेना सब कष्ट हरण हो जाएगा। वह साधारण सा साधक है, पर दिव्य अलौकिक ख्याति हो, पर दिव्य अलौकिक ख्याति हो। आगमन जहाँ गुरुवर का हो पावन पवित्र हो जाएगा। पद रज पड़ते हो जहाँ जहाँ वह तीर्थ धाम हो जाएगा। सत्संग समर्पण स्नेह भक्ति की मोक्षदायिनी गंगा है, यह गुरु का महात्म्य है। सत्संग समर्पण स्नेह भाव और भक्ति मोक्षदायिनी गंगा है। गो मुख से चल गंतव्य तलक, गो मुख से चल गंतव्य तलक। पथ को निर्मल कर जाएगा, पथ को निर्मल कर जाएगा। आभारों में है भार रहित, संकल्पों में विश्वास जनित। इसका विराट अंतर्मन है, श्वासों में सुधा प्रमाद रहित, श्वासों में सुधा प्रमाद रहित। यह स्वच्छ और निर्मल मन है, यह स्वच्छ और निर्मल मन है। आनंद कंद साक्षात रूप, सब में सबसा निरपेक्ष भाव। बसता ही में है प्रेम सहित, बसता ही में है प्रेम सहित। सौभाग्य हमारा कितना है, सौभाग्य हमारा कितना है। प्रारब्ध हमारे कितने हैं। कर्मों की वर्तमान समिधा स्वाहा होने को तत्पर हैं। सब कुछ अटल बदल सकता गुरु ही है जो भाग्य की कर्म रेखा को भी बदल देता है। सब कुछ अटल बदल सकता सदगुरु अगर मिल जाए तो वह स्नेह प्रेम भी मिल सकता जो बिछड़ गए थे अपने हैं, जो बिछड़ गए थे अपने हैं। जैसे मुखिया बिन घर न चले, सरिता माझी बिन नाव नहीं। आहार बिना जीवन न चले, सूरज बिन ज्यों दिन रात नहीं। बिन पंचभूत के प्राण नहीं, सागर रत्नों से हीन नहीं। बिन गुरु सृष्टि संज्ञान नहीं, बिन गुरु सृष्टि संज्ञान नहीं। बिन बुद्धि ज्ञान के ध्यान नहीं, बिन बुद्धि ज्ञान के ध्यान नहीं। गुरु है तो सृष्टि सहज होती, गुरु है तो सृष्टि सहज होती। पथ सरल दिखाई पड़ता है, मानवता के उत्थान हेतु कर्तव्य सुझाई पड़ता है। ही में उठता है परोपकार, बंधुत्व भाव भाईचारा। कोई भी नहीं पराया है, अपना दिखलाई पड़ता है। यदि गुरु है तो उस पार अगर जाना चाहो, लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, हमारे जीवन की दो तरह की यात्राएं हैं। उस पार अगर जाना चाहो तो गुरुवर ढूंढ कहीं लेना। लौकिकता भोग लिया जी भर, आध्यात्मिकता शोध कहीं लेना, आध्यात्मिकता शोध कहीं लेना। परहित निष्काम भाव लेकर निज सत्य प्रेम की खोज करो, परहित निष्काम भाव लेकर निज सत्य प्रेम की खोज करो। जो प्रज्ञा चक्षु जगत दृष्टा, जो प्रज्ञा चक्षु जगत दृष्टा
साष्टांग दंडवत कर लेना, साष्टांग दंडवत कर लेना। मैं एक लाइन, ये अंतिम है, जिसे गुरु के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। आगमन जहां गुरु का हो, आगमन जहां गुरुवर का हो, पावन पवित्र हो जाएगा। पद रज पगते हो जहां जहां, वह तीर्थ धाम हो जाएगा। सत्संग समर्पण स्नेह भक्ति की मोक्षदायिनी गंगा है, सत्संग समर्पण स्नेह भक्ति की मोक्षदायिनी गंगा है। गो मुख से चल गंतव्य तलक, पथ को निर्मल कर जाएगा, पथ को निर्मल कर जाएगा। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारी यह रचना उन सभी गुरुओं को समर्पित है जो किसी न किसी रूप में, गुरु रूप में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान के सद्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही सुंदर। देखिए, मैंने कहा था कि गुरु महिमा का बारंबार नमन करते हुए आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी ने सुंदर उल्लेख किया, सुंदर रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मंच को इसी प्रकार मिलता रहता है। और आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी केसीएन क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमेशा महती कृपा उनकी निर्झरणी पर गति को क्रमशः जारी रखते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। नमन गुरु आपको अंधियारा दिया भगाए, ऋण ना चुका पाऊंगा कर्ज दिया चढ़ाए। गुरु चरण निज स्वर्ग है, मार्ग दिया बताए, चलते मैं ना थकूं रज में क्यों न समाए। अब इन्हीं बातों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ निर्झरणी के एक और बड़े सहायक और केसीएन क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चंदन जी को, जो कई साहित्य मंचों को निरंतर जोड़े हुए हैं और अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव से सभी को आविर्भूत करते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर गुरु महिमा का वंदन आदरणीय संजय सिंह चंदन जी से। निर्झरणी के कवियों की चौपाल में गुरु पूर्णिमा पे हमारी आज की रचना गुरु शांति बाबा धाम विक्रमशिला का नाम, ये हमारी रचना का शीर्षक है। अंग प्रदेश साम्राज्य में दानवीर कर्ण के अच्छे काम, गुरु चरणों की खोज में मैं पहुंचा शांति धाम। जैसी थी परिकल्पना वैसे ही मिले परिणाम, भ्रमण किया इस लोक में लेकर शांति बाबा का नाम। पूज्य रामकृष्ण परमहंस के ज्ञानाशीष से बसा गंगा माँ के गर्भ में अद्भुत शांति धाम। शांति बाबा के जप तप से बसा यह पावन धाम। गुरु समाधि लिए यहीं बना गुरु का ग्राम, बना गुरु का ग्राम। गुरु चरणों के स्पर्श से बनते बिगड़े काम। गुरु में जिनकी आस्था गुरु ही चारों धाम, गुरु में जिनकी आस्था गुरु ही चारों धाम। इसके ही बस पास है प्राचीन विक्रमशिला ज्ञान स्तूप महान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नाम अमर है, 703 ईस्वी सन से दुनिया भर में यह नाम अजर है। एक कुलपति, 160 आचार्य, 8000 शिष्यों के साथ यहाँ से फैला विश्व में ज्ञान, यहाँ से फैला विश्व में ज्ञान। आर्यावर्त भारत गर्वित हुआ, दुनिया को हुआ संज्ञान, दुनिया को हुआ संज्ञान। शिष्यों ने भी खूब पढ़ा ध्यान दर्शन अध्यात्म विज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान केंद्र में गुरु शिष्य सानिध्य हुआ आसान। भगवान बुद्ध का भी उपदेश पहले मिला था यहाँ, शांति पर ज्ञान व्याख्यान। तीरंदाजी ऐसी यहाँ जहाँ अवतरित तिलका माझी हुए लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों से खूब लड़े, बचाए जंगल जमीन जोत से भारत का अभिमान। आओ नमन कर लें इस मिट्टी को जहाँ माँ गंगा ने दिया वरदान। माँ गंगा को चरण वंदन प्रणाम, काल चक्र बुध अमृत ज्ञान को दुनिया ने किया प्रणाम, दुनिया ने किया प्रणाम। भारत माता के चरणों में सत सत बार प्रणाम।
विक्रमशिला साध्य था, साधक बने सबके भगवान बुद्ध वो शांति धाम, भगवान बुद्ध वो शांति धाम। गुरु को सत सत नमन, समस्त गुरुओं को सत सत नमन। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। और वास्तव में आपने शांति वन और शांति दूत की बातें की, बड़ा ही मोहक। गुरु के महत्व को जो भी समझ गया है उसका जीवन सार्थक हो गया है और दुनिया के अनेक प्रलोभों से, प्रलोभनों से मुक्त हो गया है। तो ऐसे ही गुरु वंदन को आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको याद कर रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान, सो गुरु दीन ही दान। इस तरह के दोहे कबीरदास जी ने अपने जीवन में अनुभव के साथ लिखे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के अध्यक्ष, केसीएन क्लब के मार्गदर्शक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी को, जो एक सुंदर गुरु महिमा पर अपने वचन लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा के बारे में बयान करना जन साधारण के लिए बहुत ही कठिन है। जिस गुरु की महिमा का बखान करने के लिए देवता भी पर्याप्त नहीं है, उसे हम किस तरह कह सकते हैं। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के चौपाल में आज के इस संदर्भ में मैं केसीएन क्लब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये पावन माह में गुरु के वर्णन के लिए लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। और मैं तो सिर्फ सूरज को दीप ही दिखा सकता हूँ और कुछ नहीं। गुरु के बारे में वर्णन करना हमारे लिए बहुत कठिन है। फिर भी कहूँगा कि गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। गुरु वो है जो हमारे तमाम दुर्गुण को ख़त्म करता है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ लाता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। वो गुरु है। मैं गुरु के बारे में इतना कहूँगा कि गुरु कोई एक नहीं। ये सूर्य, चांद, पृथ्वी, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, नदी, नाले, झरने सभी गुरु हैं। ऐसा हमें मान करके चलना पड़ता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, नदी न संचय नीर, ये क्या है? ये सीख है। अतः इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें सभी प्रकृति को गुरु मानना चाहिए और उसे को आत्मसात करके चलना चाहिए। मैं केसीएन क्लब का हृदय से आभारी हूँ, निर्झरणी का आभारी हूँ जो हमें आज इस चौपाल में हमें मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर व्याख्यान आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी ने दिया है। और आप सभी ने गुरु महिमा पर आज जो अपने व्याख्यान दिए हैं, वास्तव में गुरु शब्द जो है बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका महात्म्य संपूर्ण जगत को समेटे हुए है। जिस तरह से राम सिर्फ 2 ही शब्दों में बना हुआ है पर सब राममय ही है, उसी तरह गुरु और गुरु की महिमा राममय ही होती है और राम की तरह ही सब में समाई है। बस इतना ही कहूँगा, सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। वास्तव में दोस्तों,
गुरु का गुण हम इतने के बावजूद भी लिख नहीं सकते हैं। गुरु अपरंपार है, गुरु ही अपना सब संसार है। मैं श्री श्री 1008 श्री सरखंडी जी महाराज को सत सत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और सभी मित्र बंधु को नमन करता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.